इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं और हमारा आज का लेसन शुरू करते हैं, जो कि होगा स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्ज़ाम दी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। अब यूपीएससी में काफ़ी साल अगर आप पहले देखोगे तो उस टाइम ऐसे, अभी जो पेपर ऑनलाइन हो जाता है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था। ठीक है, और बहुत सी एग्ज़ाम्स ऐसी भी होती थी जिसमें क्वेश्चन पेपर भी रख लिया जाता था। तो आप क्या करोगे, आपको वो क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो क्वेश्चन पेपर तो आप ले नहीं सकते, अब कहाँ से मिलेगा वो। ठीक है, तो इसमें आपको आरटीआई काम आ सकता है। आरटीआई एक्ट में क्या है कि आप कोई भी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक आरटीआई फाइल किया और उसको बोला कि हमको वो क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी एक सीएसआईआर एक बॉडी होती है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेट की। आज से 5 साल पहले वो क्वेश्चन पेपर नहीं देती थी। अब क्वेश्चन पेपर चाहिए था तो मेरे एक फ्रेंड ने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगा के उनसे क्वेश्चन पेपर मांगा। अब आरटीआई जो फॉर्म होता है उसमें आपको 10 रुपये की फ़ीस भी पे करनी होती है। तो उसको पता नहीं था 10 रुपये की फ़ीस कैसे पे करना है। उसने एक फ़ीस 10 रुपये की पे तो करी, पर वो गलत फॉर्म में पे कर दी। आप मानोगे, सीएसआईआर ने ये बताने के लिए कि आपने 10 रुपये की फ़ीस गलत पे की है, सीएसआईआर ने मेरे फ्रेंड को स्पीड पोस्ट किया, जो कि था 30 रुपये का। स्पीड पोस्ट उन्होंने 30 रुपये का स्पीड पोस्ट पे 30 रुपये खर्चा किए और उन्होंने वो उसको बताया कि आपने फ़ीस गलत पे की है, आप फिर से फ़ीस पे करो। तो फिर उसने क्या किया, एक आईपीओ होता है, तो आपको क्या करना होता है, पोस्ट ऑफिस पे जाके इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का लेना होता है। खाली आपको उस पर कुछ भी लिखना मत, और सिर्फ और वो जो आपकी एप्लीकेशन होती है आरटीआई की, जो अगर आपके जहाँ पे कोर्ट होंगे तो वहाँ कोर्ट पे कोई भी आपकी फ़ोटो स्टेट की जो शॉप होगी वहाँ पे आपको आरटीआई का फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप आरटीआई का फॉर्म लो, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो भर दो, अपना एड्रेस लिख दो और साथ में उसके आईपीओ लगा दो। कुछ लिखो मत आईपीओ पे। ठीक है, तो वो 10 रुपये की जो है फ़ीस पे हो गई। तो इस तरह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। अगर आपने मान के चलो सीएसआईआर या जैसे कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी है, तो वहाँ से आपने बोला कि जो मिस्टर ए, कोई भी बंदा है, इसका नाम है मिस्टर ए, तो ये मिस्टर ए कितना टैक्स भरता है हमको ये बताओ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना मना है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कि जो कुछ सरकार के सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इन्फो आरटीआई एक्ट नहीं लगता। जैसे राफेल में आपने सुना होगा, राफेल की जब डील हुई थी तो वहाँ पे भी आप जो ऐसे सिक्योरिटी के मामले होते हैं वहाँ पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते। आप सोचो कि अगर मैं पूछ लूँ कि आपने उरी पे जो हमला हुआ था वो किस तरह से किया था, तो सरकार आपको नहीं बताएगी। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो इससे पहले जो था ना, ये आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। लेकिन इससे पहले क्या चलता था, आरटीआई एक्ट 2000 पहले से एक पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट चलता था, पर वो थोड़ा वीक था। तो आरटीआई एक्ट 2005 में थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया गया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब उसमें आ गए। ठीक है, और ये सब आ गए। उसके बाद इनका जो टेन्योर, सैलरी, सब कुछ उसमें बताया गया। ये भी बताया गया कि हर पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर एक अपीलेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होना चाहिए। ठीक, तो मेन फंक्शन जो होता है, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है कि मान के चलो आपने पीआईओ किसी भी पब्लिक, जैसे ये मैंने मान के चलो सीएसआईआर, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया तो उन्होंने नहीं भेजा। 30 दिन के टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में नहीं भेजा, तो मैं किसको कंप्लेन करूँगा? एपीआई को कंप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर अगर एपीआई से भी जवाब से या मैं इसकी भी कुछ काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं किसको कंप्लेन करूँगा? सीआईसी को कंप्लेन करूँगा। ठीक है, और सीआईसी के जो ऑर्डर है उस पे के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू भी है, मतलब इसके भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम देखेंगे एक्ट पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। तो यहाँ से आ जाओ आप। तो देखो सीआईसी क्या है, 2005 में बना और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये कानून से बनाई गई है।
इसमें क्या होता है, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब होते हैं और आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जो कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है रिकमेंडेशंस पे। किसकी रिकमेंडेशन पे, उसमें 3 मेंबर की कमेटी होती है, एक होते हैं आपके पीएम, दूसरे होते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। तो ये ध्यान रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा है, इस लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब जो सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है ना आपकी, वो, ठीक है। अब जैसे वो 50 का क्राइटेरिया भी था कि 50 सीटें आनी चाहिए थी, तो यूपीए गवर्नमेंट की 50 सीटें भी नहीं आई थी अभी जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो, ठीक है। तीसरा कौन हो गया, तो यूनियन कैबिनेट, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो वो, ठीक है। तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट में 2 मेंबर तो गवर्नमेंट के ही हैं, तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है उस बंदे को, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कैच है कि उनका टाइम जो कितना होता है, तो देखो पहले क्या था, जब एक्ट बना था तो क्या था, 5 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले हो जाए। लेकिन अब क्या हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर कब तक रहेगा, ये 65 को हटा दो, क्या होगा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब तक होगा, ठीक है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब तक होगा, ओके। रीअपॉइंटमेंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इनको इतने साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। पहले ये फिक्स था 5 साल के लिए या 65, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बता देती है कि आपका जो टर्म होगा वो इतना होगा, बस इस तरह से चलता है। उसके अलावा जो सैलरी होती है इनकी, पहले क्या था, सैलरी और जो फिक्स तो कर दी थी कि जो CIC की सैलरी होगी वो CEC के बराबर होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी वही होगा, ठीक है। अब देखो रिमूवल क्या होगा इनका, रिमूवल जो है, मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टर्म प्रिस्क्राइब किया कि भाई इतने साल के लिए आपको रखना है, लेकिन उससे पहले भी हटाना हुआ, तो हटा कैसे सकते हैं, हटा ऐसे सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हटा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो जो भी उन पे मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का जो कुछ भी उन पे चार्ज लगा कि आपने कहीं और आप इन्वॉल्व हो, किसी प्राइवेट कंपनी से आप जुड़े हुए हो या कुछ भी इस तरह से, जब उन पे चार्ज लगेगा तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी होगी, उसके बाद आप हटाए जाएंगे। कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, दिवालिया हो जाते हो, या फिर आप किसी ऑफेंस में पकड़े जाते हो, या इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी हो जाती है, माइंड आपका खराब हो जाता है, तो भी आप हटाए जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो इसका हमने क्या, एक तो स्ट्रक्चर देखा हमने, ठीक। स्ट्रक्चर में देख, एक आपका CIC और आपका 10 आपके IC, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म प्रिस्क्राइब करेगी कितने साल के लिए रखना है, कितने साल के लिए नहीं रखना है, ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखा सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं अभी नए CIC अपॉइंट किए गए, ठीक है। उसके बाद ये 11th हैं जो आपके 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। पहले कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला, पहले कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला। और जो पहली महिला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थी वो कौन थी, दीपक संधू, ओके। तो ये फीमेल थी। उसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे तो फंक्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए कि PIO और APIO, अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसके पास जाओगे, CIC के पास जाओगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं कि ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स ओनली। तो कुछ भी अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड होता है, कोई रीज़न होता है, तो उस पर ये इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है। कौन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट डिसीजन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो इसने अगर मान के चलो कुछ पब्लिक अथॉरिटी को कुछ कहा कि आप ये वाली इंफॉर्मेशन दो, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने मना कर दिया, सेक्शन 8 कि हम नहीं दे सकते, प्राइवेट है, फिर आप CIC के पास गए, CIC ने बोला दो, तो वो चेक कर सकता है कि आपने दी या नहीं दी। रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, तो इस तरह की जो कंप्लेन है ना, ये कुछ वो ले सकता है। ये हैं आपके हु इज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट
फॉर इन्फॉर्मेशन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो यही सब है कि 30 दिन में अगर आपको आंसर नहीं मिला, आपने कंप्लेन कर दी, तो CIC सुनेगा। कुछ आपके ग्राउंड्स हुए कि सेक्शन 8 लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो सुनेगा। तो इस तरह से अलग अलग ग्राउंड्स की वो आपकी जो पिटिशंस होंगी वो कौन सुनेगा? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सुनेगा। ठीक है, तो कमीशन हैज द पावर टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ऑल सच रिकॉर्ड्स हैव बीन गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड नथिंग शॉल बी वेटल। तो वो कोई सा भी रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है। ठीक, अब ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि CIC एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और वो जो होता है आपका, वो आपका दोनों जो है दोनों सदनों में रखी जाती है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो ये देखो कुछ अमेंडमेंट के लिए मैंने ये कॉपी लगाई है यहाँ पे, ये न्यूज़पेपर। अब देखोगे कि 2005 में क्या था कि उनको सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल 5 साल के लिए रखे जाते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उनका टर्म ऑफ ऑफिस 2019 के अकॉर्डिंग। पहले फिक्स था 5 साल, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। सैलरी भी पहले क्या था कि CIC और IC की सैलरी किसकी थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की थी। स्टेट लेवल इक्विवेलेंट टू सैलरी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हो आप? ठीक है, पहले क्या था? CEC की सैलरी किसके बराबर थी? CIC की सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो आपका इलेक्शन कमिश्नर उसके बराबर थी। ठीक है, और जो स्टेट में जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनकी सैलरी किसके बराबर होती थी? उनकी सैलरी बराबर होती थी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के। और जो स्टेट में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनकी सैलरी चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगी। अब क्या होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो। तो जब ये 2019 का अमेंडमेंट आया था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये एक फेडरलिज्म पे भी एक अटैक है, क्योंकि आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि वो करेगा, जबकि कायदे से क्या होना था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होनी थी। ठीक है, तो आपने सब हटा दिया, तो ये हो गया। उसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स थे पेंशन वेंशन से रिलेटेड, वो भी हटा दिए गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। तो हमने देखा अभी वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। हैज़ द पावर CIC हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। तो ये भी हमने देखा। ठीक है, तो दोनों क्या हैं? सही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन होता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो कमेटी होती है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करती है उनमें कौन कौन होता है? तो PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में होते हैं, और आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि PM के द्वारा नॉमिनेट होते हैं वो लोग होते हैं। तो 1, 2 and 4 आंसर आएगा। ठीक है, ये बाकी मेंबर जो लिखे थे ऊपर वो नहीं आएंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो Central Information Commissioner entertains the complaint and appeals pertaining to offices, financial institution and public sector undertakings under the। तो वो जो CIC किसकी किसकी कंप्लेन लेता है? तो ध्यान रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसेस होंगे उनकी, और यूनियन टेरिटरी की होगी उनकी। स्टेट और लोकल की कौन लेगा? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर लेगा। ठीक है, तो 1 and 4 इसका आंसर हो गया। क्या जो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MP है कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? तो प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब देखो आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन। तो एक तो उसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और एक आपका होता है 10 आपके होते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो मैं बोलने में शायद थोड़ा सा फंबल जंबल हो गया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो कहीं पहले गलती हुई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको कंसिडर कर लें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ओके, ये तो बहुत IMP भी है और इजी भी है कि सैलरी अलाउंस और दूसरी सर्विस कंडीशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कौन सेट करता है? तो ये कौन सेट करता है? प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले नहीं था, पहले फिक्स थी
कि कितनी होगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी। एनुअल रिपोर्ट CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, तो किसकी एडवाइस पे हटाया जा सकता है, देखो हटाएगा उसको प्रेसिडेंट ही, लेकिन आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब एस्टैब्लिश की गई, तो कब एस्टैब्लिश की गई, 2005 में। ठीक है, वजाहत हबीबुल्ला इसके जो पहले चेयरमैन थे। तो एक बार ये पढ़ भी देता हूँ मैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज द अथॉराइज्ड बॉडी इन इंडिया to act upon complaint received from individual who have been unable to submit request of information to a central or state public information officer due to either the office not having been appointed or respective officer refusing to entertain the application under the RTI Act। तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर आपकी कंप्लेन, अगर आपने PI को, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने PIA को दिया और APIO से आप सेटिस्फाई नहीं हो, हर पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक जो होता है आपका इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, तो अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप CIC के पास जा सकते हो। ठीक है, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को बनी थी। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो ये CIC उनकी कंप्लेन लेता है। पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बता दिया, वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा अभी अपॉइंट किए गए हैं, 11th हैं, और आपके पहले थे वजाहत हबीबुल्ला, और दीपक संधू वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो ये लेसन में था हमारे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हमारा होगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एक आप ग्रुप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, भगत एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसकी PDF में वहाँ डाल दूंगा। थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ लेक्चर सुन के उसको करेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।